जय हिंद। अपनी कक्षा 6 में चैप्टर 10 पढ़ रहे हैं, क्षेत्रमिति मेंसुरेशन, जिसमें हमने वर्ग और आयत का क्षेत्रफल किस प्रकार से निकालते हैं उसको सीखा है और कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से हमने वर्ग और आयत का क्षेत्रफल भी निकाला है। आज अपने एक्सरसाइज 10.3 है, उसके प्रश्नों को हल करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। एक्सरसाइज 10.3, क्वेश्चन नंबर 1। देखिए, एक्सरसाइज 10.3 में पहला क्वेश्चन है, उन आयतों का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिनकी भुजाएं नीचे दी गई हैं। तो हमें देखिए 4 पार्ट दे रखे हैं और उनमें हमें आयत की भुजा दे रखी है। तो जो कम है वो चौड़ाई है और जो ज्यादा है वो लंबाई। आयत में हमेशा ऐसा ही होता है, जो कम होती है वो चौड़ाई और जो ज्यादा होती है माप वो लंबाई होती है। और यदि दोनों माप समान है तो फिर वो वर्ग बन जाता है, वो आयत नहीं रहता है ना। तो देखिए पहला है 3 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर। ये 3 सेंटीमीटर, अब बताइए ये क्या है? ये है लंबाई। ये 3 सेंटीमीटर क्या है? ये लंबाई है, सॉरी 3 सेंटीमीटर चौड़ाई है, क्योंकि जो कम होती है वो चौड़ाई और जो ज्यादा होती है वो लंबाई। तो और 4 सेंटीमीटर क्या है? लंबाई है। तो इस आयत का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? हमने देखो क्षेत्रफल निकाला था आयत का, है ना। वर्गों की पहले हमने ग्राफ चित्र की सहायता से आयत का क्षेत्रफल निकाल के हमने एक सूत्र बनाया था, है ना। अगर आपने पीछे वाली क्लास नहीं देखी है तो आपको वो देखनी चाहिए ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। हम जानते हैं आयत का क्षेत्रफल। अब आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र हमने निकाल लिया था, बना लिया था। वो क्या होता है कि लंबाई और चौड़ाई को, आयत की लंबाई और चौड़ाई को गुणा करने पर हमारे पास क्या आ जाता है? आयत का क्षेत्रफल आ जाता है। अगर हमारे पास आयत की लंबाई और चौड़ाई दे रखी हो तो हम आयत का क्षेत्रफल आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। तो देखिए लंबाई और चौड़ाई दे रखी है, तो लंबाई कितनी है? 4, चौड़ाई कितनी है? 3, तो कितना आ गया? 12। और मैंने आपको बताया था कि क्षेत्रफल के जब भी अपन किसी भी आकृति का क्षेत्रफल लगाते हैं तो उसके आगे इकाई से पहले वर्ग लिखना जरूरी है। वर्ग इकाई किसमें दे रखी है? सेंटीमीटर में, तो सेंटीमीटर, वर्ग सेंटीमीटर। और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, सेंटीमीटर लिख करके इसके ऊपर घात 2 लगा देंगे, इसको भी बोलते हैं वर्ग सेंटीमीटर। चाहे तो आप ये लिख दो, चाहे आप या ये वाला भी लिख सकते हो, लेकिन वर्ग सेंटीमीटर लगाना जरूरी है। आइए देखिए बी है 12 मीटर और 21 मीटर। तो देखिए लंबाई कितनी है? लंबाई 21 मीटर। इस बार इकाई किसमें दे रखी है? मीटर में। चौड़ाई कितनी है? जो कम है वो चौड़ाई है 12 मीटर। आयत का क्षेत्रफल हमारा ये रहा। तो आयत का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? लंबाई तो चौड़ाई, लंबाई कितनी है? 21, चौड़ाई कितनी है? 12। 21 को 12 से गुणा कर देंगे तो हमारे पास आयत का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो देखिए 12 × 12, 2 हासिल 1, 12 दूनी 24 और 1 25, 252। अब इकाई मीटर में देखिए तो ये रहा मीटर, और इसके ऊपर वर्ग लगा देंगे तो ये हो जाएगा वर्ग मीटर। ये क्षेत्रफल हमेशा वर्ग मीटर में आता है। ऐसे भी करें, 21 दूनी 42 का 2 हासिल 4, 21 और 4 25, ठीक है। सी देखिए, सी है 2 किलोमीटर और 3 किलोमीटर। इस बार इकाई किसमें दे रखी है? किलोमीटर में दे रखी है। जब तक इकाई समान हो, देखिए लंबाई भी मीटर में, चौड़ाई भी मीटर में, लंबाई सेंटीमीटर में, चौड़ाई भी सेंटीमीटर में, इकाई समान हो तभी हमारा क्षेत्रफल सही आएगा। अगर लंबाई सेंटीमीटर में, चौड़ाई मीटर में दे रखी है तो फिर गलत हो जाएगा, हमें इकाई समान करनी पड़ेगी। अब इसमें भी देखिए लंबाई कितनी दे रखी है? 3 किलोमीटर। किसमें दे रखी है? किलोमीटर में दे रखी है। तो चौड़ाई भी हमें किलोमीटर में दी हुई होनी चाहिए, नहीं तो अपन को फिर बदलना पड़ेगा। चौड़ाई कितनी दे रखी है? 2 किलोमीटर। तो ये भी क्या है? ये भी किलोमीटर, ये भी किलोमीटर, यानी कि इकाई समान है। तो अपन क्या निकाल देंगे? आयत का क्षेत्रफल। आयत का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? लंबाई इंटू चौड़ाई। लंबाई कितना है? 3 किलोमीटर। चौड़ाई कितनी है? 2 किलोमीटर। 3 दूनी 6, तो 6 किलोमीटर। ये तो हो गया इकाई, और क्योंकि क्षेत्रफल निकाला है इसलिए इसके ऊपर क्या लगा देंगे? स्क्वायर। अभी इसको क्या बोलेंगे? वर्ग किलोमीटर। क्या बोलेंगे? वर्ग किलोमीटर। इसको बोलेंगे वर्ग मीटर, इसको बोलेंगे वर्ग सेंटीमीटर। आइए देखिए
लंबाई है 2 मीटर और चौड़ाई है 70 सेमी। लंबाई कितनी है? 2 मीटर। अब आप बोलोगे कि सर 2 ज्यादा है या 70? तो 2 ज्यादा है, क्योंकि वैसे तो 70 ज्यादा है, लेकिन इकाई यहाँ पे कौन ज्यादा है? मीटर की, क्योंकि ये दे रखा है सेंटीमीटर। सेंटीमीटर से क्या होता है? मीटर बड़ा होता है। सेंटीमीटर से क्या होता है? मीटर बड़ा, इसलिए यहाँ पे 2 ज्यादा है। तो चौड़ाई कितनी हो गई? 70 सेंटीमीटर। अब देखिए यहाँ पे इकाई क्या दे रखी है? अलग अलग दे रखी है, तो हमें इकाई क्या करनी पड़ेगी? सेम करनी पड़ेगी। चाहे तो आप इस मीटर को सेंटीमीटर में बदल लो, या फिर इस सेंटीमीटर को मीटर में बदल लो। तो अपन क्या करेंगे? इस मीटर को ही बदल देंगे सेंटीमीटर में। तो मीटर को सेंटीमीटर में बदलने के लिए 100 से गुणा करते हैं, तो ये हो जाएगा 200 सेंटीमीटर। अब देखिए, आप बताओ कौन बड़ा है? अब इकाई क्या हो गई? सेम हो गई। तो 200 ज्यादा है या 70? तो 200 ज्यादा है, इसलिए ये हमारी लंबाई है 2 मीटर, क्योंकि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। मीटर को सेंटीमीटर में बदलने के लिए अपन 100 से गुणा करते हैं। जैसे ही 100 से गुणा करेंगे सेंटीमीटर में आ जाएगा। अब दोनों इकाइयां समान है। अब अपन निकाल देंगे आयत का क्षेत्रफल। आयत का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? लंबाई इंटू चौड़ाई। लंबाई कितनी है? 200 सेंटीमीटर, चौड़ाई है 70 सेंटीमीटर। और जब 70 को 200 से गुणा करोगे तो हो जाएगा 7 दूनी 14 और 3 जीरो, तो 3 जीरो लग जाएगा, और ये आ जाएगा सेंटीमीटर। तो ये लिखना हिंदी में लिखोगे तो आपको ऐसे लिखना है वर्ग सेंटीमीटर। वर्ग सेंटीमीटर, या फिर आप इसको ऐसे लिख सकते हो सेंटीमीटर के ऊपर घात 2 लगा करके। ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2 है, उन वर्गों का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिनकी भुजाएं निम्नलिखित है। इस बार हमें वर्गों का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो देखिए वर्गों का क्षेत्रफल ज्ञात कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 2 ए पार्ट है। अब क्योंकि वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? भुजा इंटू भुजा, इसलिए हमें लंबाई चौड़ाई नहीं दी गई है, क्योंकि वर्ग में लंबाई और चौड़ाई बराबर होती है। वर्ग की चारों भुजाएं ही समान होती है, तो हमें 2 भुजा या 3 भुजा, चारों भुजा की जरूरत नहीं है। वर्ग की अगर हमें 1 भुजा भी पता है तो पर्याप्त है। इसका मतलब हमें वर्ग की चारों भुजा प्राप्त है। कितनी दे रखी है वर्ग की एक भुजा? 10 सेंटीमीटर दे रखी है। कितनी दे रखी है? 10 सेंटीमीटर। तो देखिए, इसलिए हम जानते हैं वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा गुणा भुजा। भुजा को भुजा से ही गुणा कर देते हैं। तो भुजा कितनी दे रखी है वर्ग की? 10। तो 10 को 10 से गुणा कर देंगे, कितना जाएगा? 100। 10 को 10 से गुणा करके कितना? 100। किस में दे रखा है? सेंटीमीटर में। तो क्षेत्रफल भी आ जाएगा वर्ग सेंटीमीटर। क्षेत्रफल किस में आ जाएगा? वर्ग सेंटीमीटर में आ जाएगा, 100 वर्ग सेंटीमीटर। आइए देखिए बी, भुजा कितनी दे रखी है वर्ग की? भुजा दे रखी है वर्ग की 14 सेंटीमीटर। 14 सेंटीमीटर। अब देखिए वर्ग का क्षेत्रफल, इसलिए वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा इंटू भुजा। भुजा कितनी दे रखी है? 14 सेंटीमीटर, और 14 को 14 से गुणा करते हो तो आ जाएगा 196, और ये हो जाएगा वर्ग सेंटीमीटर। जो इकाई दे रखी है वो इकाई हो जाएगी। देखो आप 14 को 14 से गुणा करते हो, 14 चौके 56 का 6 हासिल 5, 14 और को 1 से गुणा करेंगे, 14 एकम 14 और 5 19। वैसे भी यदि आपको याद रखते हो तो 14 का वर्ग है इनकी। देखो 14 का वर्ग का मतलब क्या है? कि 14 का 2 बार गुना। तो 14 का 2 बार गुना इनकी 14 का वर्ग कितना हो जाता है? 196 हो जाता है ना। तो 14 का वर्ग 196 होता है, इसलिए मैंने डायरेक्ट यहाँ पे क्या लिखा? 196 लिखा। आइए देखिए सी, भुजा कितनी दे रखी है वर्ग की? वर्ग की भुजा दे रखी है 5 मीटर। कितनी दे रखी है? 5 मीटर। इस बार इकाई किस में है? मीटर में है। तो क्षेत्रफल किस में आ जाएगा? वर्ग मीटर में आ जाएगा। इसलिए वर्ग का क्षेत्रफल भुजा इंटू भुजा। भुजा कितनी है? 5 इंटू 5। तो 5 इंटू 5 करोगे 25। इकाई है वर्ग में, मीटर में इकाई है तो लग जाएगा वर्ग। तो क्षेत्रफल क्या जाएगा? 25 वर्ग मीटर क्षेत्रफल आ जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। तो मैं बोर्ड को साफ करता हूँ और अपन क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं।
देखिए क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 है 3 आयतों की विमाएं निम्नलिखित है। देखो विमा का मतलब होता है भुजा दे रखी है हमें, आयत की लंबाई और चौड़ाई दे रखी है, विमा का भी ये मतलब होता है। तो हमें 3 आयतों की विमाएं दे रखी है ना। इनमें से किसका क्षेत्रफल सबसे अधिक है और किसका सबसे कम है, यानी कि हमें 3 पार्ट दे रखे हैं और उसमें पार्ट ए में 9 मीटर और 6 मीटर, यानी कि पहले आयत का लंबाई 9 मीटर है, चौड़ाई 6 मीटर है। दूसरी आयत की लंबाई 17 मीटर है, चौड़ाई 3 मीटर है। चौथे की 4 मीटर और 14 मीटर है। हमें बताना है किसका क्षेत्रफल ज्यादा और किसका सबसे कम है। इसका मतलब क्या है, हमें क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। हमें क्या करना पड़ेगा, क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। तो देखिए पहले आयत का क्षेत्रफल कितना आता है, तो पहले आयत की लंबाई कितनी दे रखी है, लंबाई दे रखी है 9 मीटर, वह चौड़ाई कितनी दे रखी है, चौड़ाई दे रखी है 6 मीटर। तो देखो आयत का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, इसलिए आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई, है ना। हम जानते हैं आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई होता है। हम जानते हैं आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई इंटू चौड़ाई, इसलिए आयत का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, देखो लंबाई कितनी है 9, चौड़ाई कितनी है 6, 9 को 6 से गुणा करोगे तो 9 पंजे 45, 9 छक्के 54, और मीटर में इकाई इधर की है तो वर्ग मीटर। ये हो गया पहले का आंसर। बी देखिए, बी कितना है, लंबाई है 17 मीटर, लंबाई कितनी है 17 मीटर। देखिए मैं एम लिख देता हूं 17 मीटर। वह चौड़ाई कितनी है, चौड़ाई है 3 मीटर, चौड़ाई कितनी है 3 मीटर। तो आयत का क्षेत्रफल, इसलिए आयत का क्षेत्रफल, तो देखिए हम जानते हैं आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई। लंबाई कितनी है 17, चौड़ाई कितनी है 3, तो 17 को 3 से गुणा करेंगे आ जाएगा 51, और क्योंकि मीटर में दे रखी है तो वर्ग मीटर। फिर देखिए सी, लंबाई दे रखी है 4 मीटर, लंबाई दे रखी है 14 मीटर, व चौड़ाई, चौड़ाई दे रखी है 4 मीटर। तो देखिए इसलिए आयत का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, आयत का क्षेत्रफल हो जाएगा 14 इंटू 4, और जब आप 14 को 4 से गुणा करते हो तो आ जाता है 56, और वर्ग मीटर, क्योंकि इकाई मीटर में है तो मीटर में आ जाएगा। अब देखिए सबसे ज्यादा कौन सा है, इस सी का क्षेत्रफल सबसे ज्यादा 56, और सबसे कम किसका है, बी का 51 वर्ग मीटर। इनमें से किस का क्षेत्रफल सबसे अधिक और किसका सबसे कम है, इनमें जिस आयत की विमा 4 मीटर व 14 मीटर है उसका क्षेत्रफल अधिक है। देखिए विमा, देखिए जिस आयत की विमा 14 मीटर और 4 मीटर है उसका क्षेत्रफल क्या है, अधिक है, उसका क्षेत्रफल अधिक है। तथा जिस आयत की विमा, जिस आयत की विमा, अब बताइए कम किसका है, इसका 17 मीटर व 3 मीटर है उसका क्षेत्रफल, उसका क्षेत्रफल सबसे कम है, सबसे कम है। यही हमें पूछा था, हमें 3 आयत की विमा दे रखी थी, लंबाई इंटू चौड़ाई, हमें पूछा था कि इनमें से किसका क्षेत्रफल अधिक है और किसका क्षेत्रफल कम है। तो ऐसे तो देख के कैसे बताएंगे, विमा देख करके हम कैसे बता सकते हैं कि किसका क्षेत्रफल कम है और किसका ज्यादा है। तो हमने पहले तो लंबाई और चौड़ाई से इन सभी आयतों का क्षेत्रफल निकाला। पहले में आया 54 वर्ग मीटर, दूसरे का आया 51 वर्ग मीटर, तीसरे का आया 56 वर्ग मीटर। अब देखिए, अब जिस आयत की विमा 14 मीटर और 4 मीटर है उसका क्षेत्रफल क्या है, अधिक है, और जिस आयत का विमा 17 मीटर और 3 मीटर है उसका क्षेत्रफल सबसे कम आया है। यह आपका होगा क्वेश्चन नंबर 3। आइए देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 है 50 मीटर लंबाई वाले एक आयताकार बगीचे का क्षेत्रफल
300 वर्ग मीटर है। बगीचे की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। देखिए ऐसा हमने एक एग्जाम्पल भी किया था। अगर आपने पीछे वाला वीडियो देखा था, पीछे वाली क्लास देखी थी, तो आपको इस क्वेश्चन में कोई भी दिक्कत नहीं आई। देखिए इसमें क्या दे रखी है, लंबाई दे रखी है। एक आयताकार बगीचा है। क्या है हमारे पास, एक आयताकार बगीचा है जिसकी हमारी को लंबाई दे रखी है और उसका क्षेत्रफल दे रखा है। इसकी हमें चौड़ाई नहीं दे रखी है ना। तो देखिए दिया है या दी है, दिया है आयताकार बगीचे का क्षेत्रफल। आयताकार बगीचे का क्षेत्रफल हमको कितना दे रखा है, 300 वर्ग मीटर दे रखा है, 300 वर्ग मीटर। तथा लंबाई, और लंबाई कितनी दे रखी है, लंबाई दे रखी है 50 मीटर। इसमें वर्ग मीटर मत लगा देना क्योंकि ये भुजा है, आयत की कोई एक लंबाई है, विमा है ना, भुजा की लंबाई है। और वो आयत का क्या है, क्षेत्रफल। और क्षेत्रफल की हमेशा आ जाए वर्ग मीटर, वर्ग सेंटीमीटर, वर्ग किलोमीटर, ये सब लगता है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी। आप देखिए हम जानते हैं, चूंकि हम जानते हैं आयत का क्षेत्रफल। देखिए अगर हमें आयत की लंबाई और चौड़ाई दे रखी हो तो हम आयत का क्षेत्रफल बड़े ही मस्त तरीके से आसानी से निकाल सकते हैं। लेकिन इस बार हमें आयत का क्षेत्रफल तो दे रखा है, यानी कि ये वाली चीज हमें दे रखी है कितनी, 300। लंबाई भी कितनी दे रखी है, 50, इंटू चौड़ाई नहीं दे रखी है। चौड़ाई हमें क्या करनी है, पता करनी है। तो कोई दिक्कत नहीं है। मैंने पिछली क्लास में बताया था कि जो चीजें, यानी कि अगर बराबर का चिन्ह हो, दोनों तरफ कोई भी संख्या हो, कुछ भी हो, तो जो चीज गुणा में होती है वो इधर भाग। क्योंकि देखो हमें चौड़ाई निकालनी है, हमें क्या निकालनी है, आयत की चौड़ाई। इसका मतलब ये है संख्यात्मक मान। 300 क्या है, संख्यात्मक मान, ये भी संख्यात्मक मान। लेकिन ये हमें पता नहीं है कितना आएगा, क्या आएगा, इसका पता नहीं है। कि हमें क्या देखो ये बराबर का चिन्ह बता रहा है कि इधर वाली चीज और इधर वाली चीज क्या है, बराबर है ना। देखो इसको अपन या ऐसे भी लिख सकते हैं कि 50 इंटू चौड़ाई बराबर 300। भाई दोनों चीज बराबर है, इसको चाहे इधर लिखो चाहे इधर लिखो, कोई फर्क। ये बराबर का चिन्ह बता रहा है कि इधर वाली चीज और इधर वाली चीज बराबर है, बस। तो इनको आप चाहे इधर करो इधर करो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है ना। यदि हम तराजू में 1 किलो का बाट दोनों तरफ रखते हैं तो आप 1 किलो की बाट को इधर उधर घुमा दो तो भी तराजू क्या रहेगा, बराबर ही रहेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये बराबर का चिन्ह लग रखा है, तो इन दोनों को आप इधर उधर कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। हमने तो कुछ किया ही नहीं, ये इधर किया है ये इधर किया है। आप देखो हमें ये चौड़ाई निकालनी है, हमें क्या निकालनी है, आयत की चौड़ाई। तो बताओ ये 50 इस चौड़ाई के साथ गुणा में है, तो जो चीज गुणा में होती है वो बराबर से उधर जाकर भाग में चली जाती है। जो चीज भाग में होती है वो बराबर से उधर जाके गुणा में चली जाती है। जो प्लस में होती है वो बराबर से उधर जाके माइनस में हो जाती है। जो माइनस में होती है वो बराबर से उधर जाके प्लस में हो जाती है। ये 4 बातें आपको मैंने पीछे वाली क्लास में बताई थी, अब वापस बता रहा हूं, है ना। और क्यों हो जाती है ये भाग, गुणा वाला भाग में क्यों चला जाता है, इसका भी मैंने रीजन बताया था। तो हर क्लास में अगर अपन बताएंगे तो फिर हमारा ये कवर क्लास पूरी नहीं हो पाएगी ऐसे तो, है ना। तो देखो हमें चौड़ाई निकालनी है। अब ये चौड़ाई के साथ 50 गुणा में है तो इधर आके किस में चला जाएगा, भाग में। तो 300 तो पहले से था, 50 चला जाएगा भाग में। अब जब बटे का चिन्ह लगा रखा हो और ऊपर और नीचे 0 हो तो अपन 0 से 0 काट देते हैं। अपन 0 से 0 क्या कर देते हैं, काट देते हैं। और अब क्या बचा, अब इसलिए देखो चौड़ाई क्या आ जाएगी अपनी, चौड़ाई बराबर, अब देखो ऊपर तो बचा 30, नीचे बचा 5, क्योंकि 1 0 से 1 0 कट गया। देखो अब 5 का भाग जाएगा 30 में कितनी बार, 6 बार। कितनी बार रहेगा, 6 बार। तो क्योंकि ये सब मीटर में दे रखी है तो ये भी क्या आएगी, मीटर में आएगी। यानी कि आयत की चौड़ाई क्या जाएगी, मीटर आ जाएगी, 6 मीटर। अतः आयताकार बगीचे की चौड़ाई 6 मीटर है। ठीक है, ये हो गया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं।
देखिए क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है 500 मीटर लंबाई तथा 200 मीटर चौड़ाई वाले एक आयताकार भूखंड पर 8 रुपए प्रति 100 वर्ग मीटर की दर से टाइल लगाने का व्यय ज्ञात कीजिए। 8 प्रति 100 वर्ग मीटर की दर से टाइल लगाने का व्यय ज्ञात कीजिए। चलो करते हैं। देखिए हमारे पास एक आयताकार भूभाग है जिसकी लंबाई कितनी है, लंबाई तो है 500 मीटर, चौड़ाई कितनी है 200 मीटर और 100 वर्ग मीटर में टाइल लगाने का खर्चा कितना है 8 रुपए। ये चीज हमें दे रखी है, वो जो लाइन लिख रखी है ना कि प्रति 100 वर्ग मीटर में टाइल लगाने का व्यय का मतलब होता है खर्चा, प्रति का मतलब प्रत्येक 100 वर्ग मीटर में, यानी अगर अपन 100 वर्ग मीटर में टाइल लगाएंगे तो हमें 8 रुपए देने पड़ेंगे कारीगर को या मिस्त्री को, है ना। 8 रुपए देने पड़ेंगे प्रत्येक 100 वर्ग मीटर में। तो अब हमें निकालना है कि अब इसके क्षेत्र यानी कि इस पूरे आयताकार भूखंड में टाइल लगाने पे हमारे कितना खर्चा लगेगा, ये हमें बताना है। तो ये कैसे पता चलेगा, पहले हमें इसका क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा कि कितने वर्ग मीटर आ रहा है, क्योंकि इकाई किसमें तरीके मीटर में, तो क्षेत्रफल भी किसमें आएगा वर्ग मीटर में। मान लो इसका क्षेत्रफल 1000 वर्ग मीटर आता है, कितना आता है 1000 वर्ग मीटर। तो फिर क्योंकि 100 वर्ग मीटर का 8 रुपए लग रहे हैं, 200 वर्ग मीटर का 16 रुपए लगेगा, 300 का 24 रुपए लग जाएगा। इस तरीके से तो अपन उतने से गुणा कर देंगे क्या, या फिर इस 100 का अपन क्या कर देंगे भाग दे देंगे। देखो आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि जैसे अपन को क्षेत्रफल पता चलेगा तो हमें पता चलेगा कि इसका इतना क्षेत्रफल है और 100 वर्ग मीटर का 8 रुपए लग रहे हैं, तो तभी तो अपन पैसे निकाल पाएंगे। हमें पहले ये तो पता चलेगा कि इसका क्षेत्रफल कितना है, तो हम क्षेत्रफल निकालेंगे। क्षेत्रफल आएगा लंबाई इंटू चौड़ाई। लंबाई कितनी है, लंबाई है 500, चौड़ाई कितनी है 200। जब आप इसको गुणा करते हो तो आ जाएगा 5 दूनी 10 और 1 2 3 4, ये आ जाएगा आपके पास 1 लाख वर्ग मीटर इसका क्षेत्रफल आ जाएगा। कितना आ जाएगा 1 लाख वर्ग मीटर इसका क्षेत्रफल आ जाएगा, 1 लाख वर्ग मीटर। अब देख लो 100 वर्ग मीटर के कितने पैसे लग रहे हैं, 8 रुपए लग रहे हैं। तो 1 लाख वर्ग मीटर का कितना पैसा लगेगा वो हमें पता करना है। 1 लाख वर्ग मीटर का कितना पैसा लगेगा वो अपन को पता करना है। आप सीधे इसको 8 से गुणा नहीं कर सकते, सीधे 8 से गुणा तब करते जब ये 1 वर्ग मीटर का पैसा दे रखा होता। सीधे 8 से अपन कैसे कब गुणा करते, जब ये 1 वर्ग मीटर का पैसा दे रखा होता। तो या तो आप इसको 1 वर्ग मीटर का पैसा निकाल लो, या तो अपन क्या करें यहां से 1 वर्ग मीटर का पैसा निकाल रहे कि 1 वर्ग मीटर के कितने रुपए लग रहे हैं। नहीं तो फिर हम 100 वर्ग मीटर का इसमें भाग देंगे 1 लाख में, फिर जो आएगा उसको 8 से गुणा करेंगे, तब अपन को पता चलेगा कि कितने पैसे लगेंगे। तो इससे अच्छा तो मैं ये करता हूं कि 1 वर्ग मीटर का पैसा निकाल लेता हूं। 1 वर्ग मीटर टाइल लगाने में लगा व्यय या खर्चा एक ही बात है। तो देखो जब 100 में लग रहा है 8 तो 1 में लग जाएगा 8/100, 8/100, यानी कि 1 वर्ग मीटर में 8/100 रुपए लगते हैं। अब ये देखो 1 वर्ग मीटर का आ गया, 1 वर्ग मीटर में कितने रुपए लगते हैं 8/100। इसको आप दशमलव में लिख सकते हो, आप इसको ऐसे ही छोड़ दो। अब आप इससे गुणा कर दो, अतः 1 लाख या अतः आयताकार भूखंड में टाइल लगाने का व्यय या खर्चा दोनों एक ही बात है। तो हमने 1 वर्ग मीटर का निकाल लिया,
तो अपन 1,00,000 वर्ग मीटर से भी निकाल सकते हैं। ये 1,00,000 वर्ग मीटर को अपन इस 1 वर्ग मीटर वाले से गुणा कर देंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा। अब देखिए चूंकि ये बटे में है तो ये 2 0 से 2 0 कट जाएगा, 2 0 से 2 0 क्या हो जाएगा, कट जाएगा। अब यहाँ पे कितना बचा, 1000 बचा है। पहले यहाँ पे 1,00,000 था, अब कितना बचा, 1000। तो देखो 8 को जब आप 1000 से गुणा करोगे तो आ जाएगा 8,000 रुपए, क्योंकि ये थे रुपए और हमने रुपए निकाल लिए, यानी कि 8,000 रुपए का क्या आएगा, खर्चा आएगा। 8,000 रुपए का क्या आएगा, खर्चा। इसको आप इस तरीके से सेव कर सकते थे, इस 100 का आप यहाँ पे 1,00,000 में भाग देते तो 2 0 से 2 0 कट जाता तो कितना बचता, 1,000 वर्ग मीटर। यानी कि 100 के टुकड़े कितने बन रहे हैं, 1,000 टुकड़े बन रहे हैं। अब आप 1,000 को सीधे 8 से गुणा करते तो भी 8,000 ही आता। इससे हमने 1 वर्ग मीटर का निकाल लिया और 1 वर्ग मीटर का इतना रुपया लगता है, तो 1,00,000 वर्ग मीटर का कितना पैसा लगेगा, हमने इस रुपए से गुणा कर दिया। ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 है, एक मेज के ऊपरी पृष्ठ की माप 2 मीटर इंटू 1 मीटर 50 सेमी है। मेज का क्षेत्रफल वर्ग मीटर में ज्ञात कीजिए। तो कोई दिक्कत नहीं है, बस इसकी ऊपरी माप यानी कि जो 2 मीटर लंबाई जाता है ना, तो ये लंबाई तो होगी 2 मीटर। मेज की लंबाई 2 मीटर, चौड़ाई बस यहाँ पे गड़बड़ कर रखी है 1 मीटर 50 सेंटीमीटर। यहाँ पे 2 इकाई एक साथ दे रखी है, तो हमें क्षेत्रफल भी कितना निकालना है, वर्ग मीटर में। तो अपन ये जो सेंटीमीटर थे, ये तो पहले से ही मीटर है, इस 50 सेंटीमीटर को हमें वर्ग मीटर में बदलना पड़ेगा। तो इसको जैसे आप मीटर में बदलोगे तो सेंटीमीटर को मीटर बदलने के लिए अपन 100 का भाग देंगे। तो देखो ये 1 मीटर तो पहले से ही पूरा है, और दशमलव लगाने के लिए अपन मैंने क्या कहा था कि पूरा भाग हमेशा बाईं ओर आता है। तो 1 मीटर तो पूरा है, तो ये तो आ गया बाईं ओर। अब दाईं ओर ये 50 सेंटीमीटर क्या है, 1 मीटर का अंश है। तो क्योंकि 2 सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए 100 का भाग देते हैं, तो 2 0 है तो 2 अंक बाद दशमलव लगेगा, तो ये 50, तो हमने 1 2 अंक बाद क्या लगा दिया, दशमलव, और ये 1 हमारा पहले से ही पूरा था। तो 1.50 मीटर इसका क्या आ गया, चौड़ाई। हमने किस में बदल दी, मीटर में। अब दशमलव क्या है, 0 का कोई मतलब नहीं है, आप सीधा 1.5 लिखो चाहे 1.50 लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप देखिए दोनों लंबाई भी मीटर में, चौड़ाई भी मीटर में, तो क्षेत्रफल भी किस में आ जाएगा, मीटर में आ जाएगा, लेकिन आगे वर्ग मीटर लग जाएगा। अतः मेज के ऊपरी पृष्ठ का क्षेत्रफल, तो लंबाई कितनी है 2, चौड़ाई कितनी है 1.5। अब मैंने आपको बताया दशमलव वाला गुणा करने में कोई भी दिक्कत नहीं है, आप एक बार दशमलव को भूल जाओ। ये कितना है, ये है 15, ये कितना है 15 है। 15 को 2 से गुणा करोगे 30 आ जाएगा। आप दशमलव वापस याद कर लो, कितने अंक बाद दशमलव है, 1 अंक बाद, तो आप 1 अंक बाद यहाँ पे दशमलव लगा दो। तो दशमलव जाएगी 0 का कोई मतलब नहीं है, तो ये कितना जाएगा 3 वर्ग मीटर। क्योंकि मीटर में थे, दोनों का मीटर में, ये सेंटीमीटर में थी, लेकिन हमने इसको मीटर में बदल लिया। 3 वर्ग मीटर इसका क्या जाएगा, क्षेत्रफल आ जाएगा। अब इस एक्सरसाइज में अपने 12 क्वेश्चन है, हमने 6 क्वेश्चन कर लिए हैं, और आगे के 6 क्वेश्चन अपने अगली क्लास में करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।